अगर आप वैदिक पेंट यानी गाय के गोबर से बने पेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या भविष्य में करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप गाय के गोबर से बने पेंट यानी वैदिक पेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा रोजगार और समाज को बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा। इसी कारण वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। इसे भारतीय मानक ब्यूरो ISI ने भी प्रमाणित किया है। गोबर से पेंट बनाने की विधि अत्यंत सरल है। प्रशिक्षण लेने के बाद कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। इसके लिए किसी भी टेक्निकल शिक्षा की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं इसे बनाने की विधि। प्राकृतिक पेंट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक गोबर है। गाढ़े गोबर में सम प्रमाण पानी मिलाकर TDR मशीन में डाला जाता है। उस मशीन में गोबर को फाइन किया जाता है। फाइन होने के बाद गोबर को सफेद करने के लिए ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है। इससे ब्लीच के साथ वो CMC अर्थात कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेल्यूलोज में परिवर्तित हो जाएगा। किसी भी पेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी के लिए CMC रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बाद में इसमें ठंडा चूना डाला जाता है। इसकी सफेदी की मात्रा बढ़ाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला जाता है। इन सबको आपस में बांधे रखने के लिए बाइंडर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बेसिक सफेद डिस्टेंपर पेंट तैयार हो जाता है। प्लास्टिक इमल्शन पेंट में इन सब घटकों के साथ लिंसीड ऑयल यानी अलसी का तेल डाला जाता है। उसे व्हाइटनर के साथ पतला किया जाता है। इसे डिस्टेंपर में मिलाया तो ये प्लास्टिक इमल्शन पेंट बन जाता है। इसमें बहुत चमक होती है। इस पेंट बनाने की विधि में प्लास्टिक इमल्शन पेंट के लिए 20% एवं डिस्टेंपर के लिए 30% गोबर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब अगर 100 लीटर प्लास्टिक इमल्शन पेंट बनाना हो तो उसमें 20 किलो गोबर का और 100 लीटर डिस्टेंपर बनाना हो तो उसमें 30 किलो गोबर का उपयोग किया जाता है। 1 किलो डिस्टेंपर और 1 लीटर प्लास्टिक इमल्शन पेंट में कौन से रासायनिक घटक किस प्रतिशत प्रमाण में मिलाए जाते हैं, आइए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। 1 किलो डिस्टेंपर पेंट में 400 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड, 100 ग्राम TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, 100 ml बाइंडर, 50 ग्राम HEC हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, 20 ग्राम सोडियम बेंजोएट। 1 लीटर इमल्शन पेंट में 400 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 150 ग्राम TiO2, 150 ml बाइंडर, 50 ग्राम HEC हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, 20 ग्राम सोडियम बेंजोएट और 100 ml LDCO लॉन्ग DCO ऑयल इमल्शन। ट्विन शाफ्ट, पग मिल और बिड मिल मशीन के उपयोग से पेंट का अंतिम प्रोडक्ट आकर्षक बकेट में डाला जाता है। बकेट में डालने के बाद उसको तौल के पैक किया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक खादी पेंट बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। डिस्टेंपर पेंट किलो में और प्लास्टिक इमल्शन पेंट लीटर में तौला जाता है। कीमत की बात करें तो डिस्टेंपर पेंट की कीमत 120 रुपए प्रति किलो और इमल्शन पेंट की कीमत 225 रुपए प्रति लीटर है। ये कीमत बड़ी पेंट कंपनियों द्वारा ली जाने वाली कीमतों की तुलना में आधे से भी कम है। खादी प्राकृतिक डिस्टेंपर और प्लास्टिक इमल्शन पेंट का परीक्षण देश की 3 बड़ी प्रयोगशालाओं नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई और गाजियाबाद एवं श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली में किया गया है। इस पेंट को घरों की भीतरी और बाहरी दीवारों पर पेंट किया जा सकता है। दीवार पर पेंट करने के बाद ये सिर्फ 4 घंटे में सूख जाएगा। ये पेंट सफेद रंग में उपलब्ध है जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से रंग भी मिला सकते हैं। बाजार में मिलने वाले अन्य पेंट से अगर तुलना करें तो इस खादी प्राकृतिक पेंट के कुल 8 फायदे हैं। गुण: खादी प्राकृतिक पेंट बाजार में मिलने वाला अन्य पेंट। जीवाणु रोधक, जीवाणु को रोकने की शक्ति है। जीवाणु रोक नहीं पाता। एंटी फंगल, फंगस को रोकने में समर्थ है। फंगस से संक्रमित हो जाता है। पर्यावरण पूरक, मुख्य घटक गोबर जो नैसर्गिक रूप में होता है। हानिकारक केमिकल्स का उपयोग होता है। उष्णता रोधक, बाहरी गर्मी को रोकने की क्षमता, गर्मी रोक नहीं सकता। किफायती 120 से 225 रुपए प्रति लीटर या किलो, 250 से 500 रुपए प्रति लीटर या किलो। गंध विरहित, किसी भी प्रकार की गंध नहीं। उग्र गंध आती है। विष विरहित, किसी भी विषैले पदार्थ का समावेश नहीं। जाइलीन, इथाइल एसिटेट, ग्लाइकोल, मिथिलीन क्लोराइड आदि हानिकारक विषैले रासायनिक का इस्तेमाल। भारी धातुओं से मुक्त, निर्माण में किसी भी भारी धातु का उपयोग नहीं। आदि भारी धातुओं का निर्माण में उपयोग होता है। इन अष्टगुणों से युक्त पेंट की पैकिंग 2 लीटर से लेकर 30 लीटर तक तैयार की गई है। इस पेंट का निर्माण होने से कच्चे माल के तौर पर गाय के गोबर की मांग बढ़ेगी। जहां पेंट तैयार किया जाता है उसके आसपास के किसानों और पशुशाला से गोबर उसी स्थिति में 5 रुपए प्रति किलो से खरीदा जाता है। एक विकसित और तंदुरुस्त गोवंश प्रतिदिन औसतन 20 किलो गोबर देता है। इसी हिसाब से सिर्फ एक गोवंश से महीने भर का पाया हुआ लगभग 60 किलो गोबर 5 रुपए किलो से बेचने पर किसान या कोई भी व्यक्ति महीना 3000 रुपए कमा सकता है। मतलब सिर्फ गोबर बिक्री से साल की 36,000 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। 1 किलो या लीटर पेंट बनाने का खर्चा और मुनाफा कुछ इस प्रकार है। कीमत रुपए, डिस्टेंपर, इमल्शन। बनाने की लागत 40 से 45 रुपए प्रति किलो, 70 से 75 रुपए प्रति लीटर। पैकेजिंग का खर्च 16 से 20 रुपए, 16 से 20 रुपए। कुल लागत 56 से 65 रुपए प्रति किलो, 86 से 95 रुपए प्रति लीटर। बाजार में बेचने का दाम 120 रुपए प्रति किलो, 225 रुपए प्रति लीटर। मुनाफा 55 से 64 रुपए प्रति किलो, 130 से 139 रुपए प्रति लीटर। एक बार पेंट का उत्पादन होने पर आप इसे अलग अलग तरीके से बाजार में बेच सकते हैं।
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के देश भर में 8,000 से भी ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं। आप इस पेंट को नजदीकी किसी भी आउटलेट में बिक्री के लिए रख सकते हैं। KVIC आपके मुनाफे पर 10 से 30% कमीशन लेकर आपको ये सुविधा मुहैया कराता है। आप इसे KVIC के माध्यम से मुनाफे पर 10% कमीशन देकर ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप खुद सेल्समैन द्वारा इसे बाजार में बेच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रयास है कि इस उत्पाद के माध्यम द्वारा ग्रामीण एवं स्थानीय स्वयं रोजगार को बढ़ावा मिले। इस उद्देश्य से इस उत्पाद को लघु उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की। इतना ही नहीं, इस देश के प्रत्येक जिले में, तहसील में ये उद्योग शुरू हो, इस दिशा में पहल की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये सपना है कि इस खादी प्राकृतिक पेंट के प्लांट्स हर गाँव में शुरू हो और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिले। मात्र 12 लाख के निवेश और सिर्फ 20 बाय 20 फीट जगह में कोई भी किसान युवा इस लघु उद्योग को शुरू कर सकता है। इस पेंट के निर्माण के लिए लगने वाली मशीनरी का खर्चा इस प्रकार है। मशीन का प्रकार, लागत रुपए, डबल डिस्क रिफाइनर 1,75,000, ट्विन शिफ्ट मशीन 4 लाख, पग मिल 2 लाख, बीड मिल 3,50,000, अन्य खर्च 75,000, कुल 12 लाख। मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इस लागत पर 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी के लिए उद्यम मंत्रालय के इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकरण करना अनिवार्य है, जिसके बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग परियोजना को स्वीकृत करके बैंक में भेज देगा। बैंक से लोन प्राप्त होने के बाद सब्सिडी की रकम 3 से 4 दिनों में बैंक को अदा की जाती है। इस पेंट बनाने की तकनीक को जयपुर स्थित कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान में सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण का कालावधि 5 दिन का है, जिसकी फीस 5,000 रुपए है। प्रशिक्षण की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9414078095 पर या वेबसाइट www.nhpi.org.in। गोबर से बना पेंट स्वदेशी उत्पादन में एक नई क्रांति करने जा रहा है। अन्य नियमित पेंट की तुलना में ये प्राकृतिक खादी पेंट किफायती, गंधहीन और पर्यावरण पूरक होने से अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। भविष्य में प्राकृतिक खादी पेंट ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण करने वाला नायाब उद्योग साबित होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने भाषण में हमेशा कहते हैं, चलो गाँव की ओर, और सच में अपनी कथनी को करनी में परिवर्तित करता उनका ये प्रयास किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाए कि काम की तलाश में शहरी लोगों को गाँव का रुख करना पड़े। तो आइए इस योजना के तहत बहुत ही कम लागत में आप भी उद्यमी बने, अपने घर संसार को आर्थिक रूप से संपन्न कर इस स्वदेशी पेंट से अपने गांव और देश को उन्नत करें।